मनाली ट्रिप का खौफनाक राज। मनाली, बर्फीली पहाड़ियां, घना जंगल, सुनसान सड़कें और एक रहस्यमयी गांव। 5 दोस्त अर्जुन, रोहन, सिमरन, निधि और कबीर मनाली ट्रिप पर जाते हैं। वहां एक लोकल गाइड उन्हें बताता है कि पास के जंगल में एक पुराना गांव है जिसे लोग मौत का गांव कहते हैं। कहते हैं कि वहां रात में जो जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों को ये कहानी मजाक लगती है और वे वहां जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। सुबह का वक्त, पांचों दोस्त जीप में मनाली की खूबसूरत वादियों में सफर कर रहे हैं। अर्जुन, यार ये ट्रिप तो कमाल का होगा। सिमरन, हाँ, स्नोफॉल, एडवेंचर और पार्टी। तभी गाड़ी अचानक झटका खाकर रुक जाती है। रोहन, अब ये क्या हुआ? ड्राइवर, लगता है पहियों में बर्फ फंस गई है। ड्राइवर नीचे उतरकर चेक करता है, तभी एक लोकल गाइड रघु पास आता है। वह काफी डरा हुआ लगता है। रघु, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निधि, बस घूमने आए हैं। रघु, रात होने से पहले होटल वापस चले जाना। यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, वहाँ मत जाना। सभी दोस्त हैरानी से रघु को देखते हैं। कबीर हंसते हुए, और अगर हम गए तो? रघु डरते हुए फुसफुसाता है, तो फिर आप कभी वापस नहीं आओगे। रघु की यह बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर हंसने लगते हैं। शाम का वक्त, दोस्तों का ग्रुप एडवेंचर के लिए जंगल की ओर बढ़ रहा है। बर्फ से ढकी टहनियां और ठंडी हवा माहौल को डरावना बना रही है। सिमरन, यार ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही है। रोहन, बस थोड़ा आगे चलते हैं फिर वापस लौटेंगे। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचते हैं, ठंडी हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगती है। अचानक अर्जुन को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अर्जुन धीमे स्वर में, मुझे लग रहा है कि कोई हमारे आसपास है। सभी रुक जाते हैं, चारों ओर देखते हैं। अचानक पेड़ों के बीच कुछ सफेद आकृतियां दिखती हैं, लेकिन जैसे ही वे गौर से देखते हैं वह गायब हो जाती है। निधि डरते हुए, हमें वापस चलना चाहिए। तभी कबीर को जमीन पर कोई पुरानी जंजीर दिखाई देती है जिस पर खून के धब्बे होते हैं। वह उसे छूता है और अचानक जोर से चीख पड़ता है, कबीर आ! सब घबरा जाते हैं। कबीर के हाथ से खून टपक रहा होता है और उसके शरीर पर गहरे निशान बन जाते हैं, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से नोच लिया हो। डर के मारे सभी गांव की ओर दौड़ पड़ते हैं। गांव में पहुंचते ही चारों ओर बर्फ से ढके पुराने जले हुए घर दिखते हैं। रोहन, ये जगह तो जैसे सदियों से वीरान है। तभी हवा में किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज आती है, भागो भागो। सिमरन, कौन बोला? सभी चौंककर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखता। तभी अचानक गांव के बीचों बीच एक पेड़ पर किसी की लाश लटकती हुई दिखती है। निधि कांपते हुए, ओह माय गॉड! लाश की आंखें खुल जाती हैं और वह दोस्तों की ओर देखने लगती है। लाश भूतिया आवाज में, तुम नहीं बचोगे। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। तभी गांव के चारों ओर से सफेद साए उभरने लगते हैं, उनकी आंखें खून जैसी लाल होती हैं। रोहन, भागो यहाँ से। सभी जान बचाकर दौड़ने लगते हैं, लेकिन जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। पीछे से अजीब हंसी और चीखों की आवाजें गूंज रही होती हैं। अंडस को कबीर पीछे मुड़कर देखता है, तभी कोई उसे जोर से खींच लेता है और वह अंधेरे में गायब हो जाता है। अर्जुन, निधि, रोहन और सिमरन किसी तरह दौड़कर अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अचानक बोनट पर कबीर की लाश गिरती है। उसकी आंखें फटी हुई हैं। सभी चिल्लाते हैं, लेकिन तभी रोहन की गर्दन पर किसी अदृश्य शक्ति का हमला होता है और वह खून की उल्टी करके वहीं ढेर हो जाता है। अर्जुन और सिमरन किसी तरह गाड़ी भगाते हैं, लेकिन रास्ते में निधि अजीब तरीके से हंसने लगती है। अर्जुन उसे हिलाता है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है, निधि की आंखें सफेद हो चुकी होती हैं। निधि डरावनी आवाज में, अब तुम भी हमारे साथ आओगे। अर्जुन जोर से चिल्लाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। अगली सुबह पुलिस गाड़ी का मलबा ढूंढती है, लेकिन उसमें किसी का शव नहीं मिलता। रिपोर्टर न्यूज चैनल पर बताता है कि यह चौथा मामला है जब यहाँ ट्रिप पर आए लोग गायब हो गए। पीछे कैमरा जंगल की ओर जूम करता है, जहाँ पेड़ों के बीच अर्जुन की परछाई खड़ी होती है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी होती हैं। अब वह भी उसी गांव का हिस्सा बन चुका है। अंत, मनाली की बर्फीली वादियों में वह गांव आज भी मौजूद है और इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का।